लिए सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री कृष्ण अवतार। जदा जदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान ने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतार लेकर आऊँगा। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। आपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। वात्सल्य भावित हृदय माता देवकी की प्रार्थना पर भक्तवत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को नंद बाबा के घर श्री यशोदा जी के पास सुलाकर बदले में यशोदा मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर की जाप कर्म आदि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे, उसी समय लोक बाल धवनी रुद्रासना पिशाचिनी भूतना के प्राणों को दूध के साथ ही पी लिया। शक्कट भंग किया, तृणावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सब परिवार धेनुकासुर और परलंबासुर को मार डाला। धावानल से गिरे गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र आदि कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और केशी का वध किया। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री राम और श्याम ने मथुरा में जा आकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलिया पेड़ हाथी मुष्टिक जानवर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या ध्यान करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिया और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेना लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल जमन को मुचकंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी जी का हरण किया। बानासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वह जुआएं लेने लगे और इधर बानासुर की भुजाएं काट डाली। प्रज्ञा ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शालव, दुष्ट दंतवक्र, शंबरासुर, द्विविध, पीठ, मुर आदि दैत्यों के बल
पौरुष को चूरन कर उनका वध किए। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार किया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म के निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। श्री कृष्ण अवतार द्वापर में श्री वसुदेव जी की पत्नी देवकी गर्भ से भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। अर्थात मीन रूप से वेदों का उद्धार करने वाले, कच्छप रूप से ब्रह्मांड को धारण करने वाले, वराह रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु दैत्य के नाशक, वामन रूप से बलि को छलने वाले, परशुराम रूप से क्षत्रियों के नाशकर्ता, श्री राम रूप से रावण को जीतने वाले, बलदेव रूप से हाल को धारण करने वाले, बुद्ध रूप से अत्यंत दयाशील और कल्कि रूप से मलेच्छों के नाशक। इस प्रकार दशा अवतार धारी हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आगे सुनिए श्री बुद्ध अवतार। एक बार दैत्यों ने इंद्र से पूछा कि किस काम को करने से हमारा राज्य स्थिर रह सकता है। इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया कि तुम लोग यज्ञ और वेद विहित आचार करो। तथा दैत्यों ने भी यज्ञानुष्ठान प्रारंभ कर दिया, परंतु सब भाव से तमोगुणी होने के कारण उनके सभी धर्म कर्म यज्ञ व्रत दान तमो बहुल होते थे और उनकी देखा देखी और लोग भी वैसा ही करने लगे थे। अतः सर्वथा अनाधिकारी तमोगुणी देवद्रोही दैत्यों को मोहित कर विहित यज्ञों से वीरत करने के लिए द्वापर युग के अंत में भगवान ने गया में राजा शुद्धोदन की पत्नी माया से बुद्ध अवतार लिया। गौतम गोत्र होने से गौतम नाम ही पड़ा। श्री मद भागवत जी में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि देवताओं के शत्रु दैत्यगण जब देव मार्ग का सहारा लेकर वेद मार्ग में स्थित रहकर माय दानव के बनाए हुए अदृश्य अलक्षित गति वाले पुरों में रहकर लोगों को कष्ट नष्ट करेंगे, तब भगवान उनकी बुद्धि में मोह और लोभ उत्पन्न करने वाला बुद्ध वेश धारण कर उन्हें कितने ही उपधर्मों का उपदेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अक्रूर जी ने भी बुद्ध जी को दैत्य दानव मोहिनी विशेषण दिया है। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये वास्तव से बड़े दयावान थे। किसी का भी किंचित मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोदन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुख में प्रसंग इनके दृष्टिपथ में न आने पाए। परंतु ये सब होने पर भी दैव योग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को पश्चात एक मृत को देखकर इनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। इनकी ये उदासीनता माता पिता को खली और इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से
विवाह कर दिया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता मिटी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिया पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सब को ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमर तत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप वह गए, किंतु वहाँ उनको संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वह गया के समीप वन में आए, तपस्या करने लगे। झाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया, केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वह अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधु, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन यहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे। उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियाँ गाती बजाती निकली। वह जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुँची, तब एक गीत गा रही थी, जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वह बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वह टूट जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा आदि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। उपदेश सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, नृत्य गान आदि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शैया त्याग, कामनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र आपने दुख अनुमूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परमोपयोगी बताए हैं। ये बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है। श्री गौतम बुद्ध के अंदर अद्भुत शांति, सहनशीलता और जीवों के प्रति दया थी। धम्मर्म दया थी। एक बार भरद्वाज नाम का एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के से दीक्षा लेकर भिक्षुक हो गया। उनका एक संबंधी इससे अत्यंत शुभ होकर बुद्ध जी के समीप पहुंचा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध देव तो देव ही ठहरे, देवता के समान ही वह शांत और मौन बने रहे। ब्राह्मण अनंता अकेला कहाँ तक गाली देता, वह थक कर चुप हो गया। अब बुद्ध जी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे घर कभी अतिथि आते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आते तो हैं। बुद्ध देव जी ने पूछा, तुम उनका सत्कार करते हो? ब्राह्मण खींच कर बोला, अतिथि का सत्कार कौन मूर्ख नहीं करेगा। बुद्ध जी बोले, मान लो कि तुम्हारी अर्पित वस्तुएं अतिथि स्वीकार न करें तो वह कहाँ जाएंगी? ब्राह्मण ने फिर झुंझलाकर कहा, वह जाएंगी कहाँ? अतिथि उन्हें नहीं लेगा तो वह मेरे पास ही आ जाएंगी। बुद्ध ने शांति से कहा, तुम्हारी दी हुई गालियाँ मैं स्वीकार नहीं करता। अब ये गालियाँ कहाँ जाएंगी?
किसके पास रहेंगी। ब्राह्मण का मस्तक लज्जा से झुक गया। उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। भगवान बुद्ध का एक पूरन नामक शिष्य उनके समीप एक दिन आया और उसने यथागत से वो धर्मोपदेश प्राप्त करके सूना प्रांत में धर्म प्रचार के लिए जाने की आज्ञा मांगी। तथागत ने कहा, उस प्रांत के लोग तो अत्यंत कठोर तथा बहुत क्रूर हैं। वह तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। पूर्ण बोले, भगवान मैं समझूंगा कि वह लोग बहुत भले लोग हैं, क्योंकि वह हमें थप्पड़ घूसे तो नहीं मारते। बुद्ध बोले, यदि वह तुम्हें थप्पड़ और घूसे मारने लगे तो पूर्ण बोले, मुझे पत्थर जहाँ डंडों से तो नहीं पीटते, इससे मैं सत्य पुरुष मानूंगा। बुद्ध बोले, वह पत्थर डंडों से भी पीट सकते हैं। पूर्ण बोले, वह शस्त्र पर हार तो नहीं करते, इससे वह दयालु हैं, ऐसा मानूंगा। बुद्ध बोले, यदि वह शस्त्र पर हार करें। पूर्ण बोले, मुझे वह मार नहीं डालते, इससे मुझे उनकी कृपा दिखेगी। बुद्ध बोले, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह तुम्हारा वध नहीं जीवन धारण करना पड़ता है। वध नहीं करेंगे। पूर्ण बोले, भगवान ये संसार दुख रूप है, ये शरीर रोगों का घर है, आत्मघात पाप है, इसलिए जीवन धारण करना पड़ता है। यदि सुन्ना प्रांत के लोग मुझे मार डालें तो मुझ पर वह उपकार ही करेंगे, वह लोग बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। भगवान बुद्ध प्रसन्न होकर बोले, पूरन जो किसी दिशा में किसी को भी दोषी नहीं देखता वही सच्चा साधु है। तुम अब चाहे जहाँ जा सकते हो, धर्म सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। बुद्ध जी की अद्भुत उपदेश शैली। गौतमी का प्यारा इकलौता पुत्र मर गया। गौतमी एक माता थी जिसका नाम गौतमी था। उसका प्यारा इकलौता पुत्र मर गया। उसको बहुत बड़ा शोक हुआ। वह पगली सी हो गई और पुत्र की लाश को छाती से चिपका कर, कोई दवा दो, कोई मेरे बच्चे को अच्छा कर दो, एवं परकारीन चिल्लाती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। लोगों ने बहुत समझाया, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति देखकर एक सज्जन ने उसे भगवान बुद्ध के पास ये दुख मिटा देंगे। गौतमी दौड़ी हुई गई और बच्चे को जिलाने के लिए भगवान बुद्ध से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा, बड़ा अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, बच्चे को मैं जिला दूंगा। तुम जाकर जिसके घर में कोई भी आज तक मरा ना हो, उससे कुछ सरसों के दाने मांग लाओ। गौतमी बच्चे की लाश को छाती से चिपकाए दौड़ी और लोगों से सरसों के दाने मांगने लगी। जब किसी ने देना चाहा तब उसने कहा, तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं है ना, मुझे उसी से सरसों लेनी है। जिसके घर में कोई मरा ना हो। उनकी इस बात को सुनकर घर वालों ने कहा, भला ऐसा भी कोई घर होगा जिसमें कोई आज तक मरा ना हो। मनुष्य तो हर घर में मरते ही हैं। वह घर घर फिरी पर सभी जगह एक ही जवाब मिला। तब उसकी समझ में आया कि मरना तो हर घर का रिवाज है। जो जन्मता है वह मरता भी है। मृत्यु किसी भी उपाय से टलती नहीं। टलती होती तो क्यों कोई अपने प्यारे को मरने देता। एक घर में ही नहीं, जगत भर में सभी जगह मृत्यु का विस्तार है। बस जब ये बात ठीक समझ में आ गई, तब उसने बच्चे की लाश को लेकर जाकर शमशान में गाड़ दिया।
और लौटकर भगवान बुद्ध से सारी बात कह दी। भगवान ने उसे फिर समझाया कि देखो, जहाँ जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ेगा, ये निश्चय है। जैसे हमारे घर के मरते हैं वैसे भी हम भी मर जाएंगे, इसलिए मृत्यु का शोक न करके उस स्थिति की चिंता करनी चाहिए जिसमें पहुंच जाने पर जन्म ही ना हो। जन्म ना होगा तो मृत्यु आप ही मिट जाएगी। बस समझदार आदमी को यही करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की अवतार कल युग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शुद्ध राजा होंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा शब्दा और वष्टकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। जब राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में शंबर ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। शंबर ग्राम मुरादाबाद जिला में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। बालक का नाम कल की विष्णु यश होगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उनके पास इच्छा अनुसार वाहन, अस्त्र, शस्त्र, जोधा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। जथा परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। इच्छा अनुसार अस्त्र, शस्त्र, जोधा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे। शिव जी शास्त्रों का संधान सिखाएंगे। साथ ही एक घोड़ा और एक खंडक देंगे। तब कल की भगवान ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वह सतयुग के परिवर्तक होंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वे चक्रवर्ती राजा होंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप आगे सुनिए व्यास जी। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सांप के ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतु सनाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर पितरों की तृप्ति के लिए मेद्य पशुओं का वध करने के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज बसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने ये विचार कर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अशोक पत्रपुट में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य जमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के श्राप से मछली रूप धारणी अर्दिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुओं ने उनके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया।
मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरी चरवसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दशराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उनका सत्यवती नाम पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उनके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यावती ने संकुचित होकर अपने कन्या तव को दूषित होने, दीन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित हो रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी, जो एक योजन तक फैलेगी, और कोहरा की दृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई। सत्यावती ने उस अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। ये शिशु ही पराशर जी से उत्पन्न होने से पराशरे जमुना जी के द्वीप में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। ये सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से आपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही 17 पुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आपको श्री भक्तमाल की कथा मिल रही है। आप इतना पढ़ नहीं सकते, इसलिए आप कानों से कथा सुनिए, हाथों में माला लेकर जीवा से नाम जपिए और आँखों के द्वारा भगवान के दर्शन करिए। एक पंथ दो काज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताएं, बहनें, भाई, बंधु मित्र जितने भी हैं इस कथा को सुने। ये कथा 1 घंटे की होती है। आप 1 घंटा कथा बड़े आराम से सुन सकते हैं। और इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। यही आपका आशीर्वाद मुझको मिलता रहे, ताकि मेरा आगे प्रेरणा मिलती रहे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। मुझको तभी पता चलेगा जब इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहेंगे और शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। उन जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस भक्तमाल के 4 भाग हैं, इसलिए हमने 1 घंटे की कथा की है। क्यों कि ये भक्तमाल बहुत बड़ी है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। बोलिए कथा आपको बढ़िया से बढ़िया घर बैठे सुनने को मिलेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।